हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वर्षा में। दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में जियोग्राफी को पढ़ेंगे। बहुत दिनों से हम लोग जियोग्राफी पढ़ते चलते आ रहे हैं, लेकिन आज का जो हमारा नया चैप्टर है उसको पढ़ेंगे पूरे बेसिक से एक नए अंदाज में। आप याद रखिएगा ये बात कि आप जितने भी अभी तक चैप्टर पढ़े हैं और जैसे भी पढ़े हैं, जितने भी कमी के साथ पढ़े हैं उसको भूल जाइएगा और यहां से स्टार्ट कीजिए एक नए अंदाज में पढ़ना, एक नए जुनून के साथ। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सुनो, इधर ध्यान दे दो, कृपा करके यहाँ पर ध्यान रखो पूरा, ठीक है। देखिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, एक नए चैप्टर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? एक नए अंदाज में, एक नए जुनून के साथ। ओके, यस, कम इन। अब देखिए यहां पर क्या पढ़ना है हमको, शक्ति संसाधन। शक्ति का मतलब होता है, इसको ऊर्जा भी हम कह सकते हैं और संसाधन, ठीक है। संसाधन तो आप लोगों को पता है, बस शर्ते ये दोनों नहीं पता होगा, है ना। यही नहीं पता होगा कि शक्ति होता क्या है और ऊर्जा क्या होता है। इसका मतलब ऊर्जा भी होता है, तो ऊर्जा फिर क्या होता है। तो देखिएगा, इसका कहने का मतलब क्या है कि शक्ति यानी ऊर्जा, एनर्जी किसको कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यदि हमारे बॉडी के अंदर क्या हो, एनर्जी नहीं रहेगा तो फिर हम कोई काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सपोज कीजिए हमें खूब भूख लगा हो, ठीक है, मतलब ऐसा स्थिति आ जाए कि क्या हम मतलब मेरे बॉडी में ऐसा फील हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे बॉडी में क्या है, एनर्जी नहीं, एनर्जी नाम का कोई चीज नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको ना एक डिग खड़े होकर के चलना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं। तो उस कंडीशन में आप चल पाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है, एनर्जी नहीं है। तो एनर्जी यदि नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, आप चल नहीं सकते हैं, कोई काम आप नहीं कर सकते हैं क्या, एनर्जी नहीं रहेगा तो ठीक उसी प्रकार से ना हम लोग क्या करते हैं, इसको विभिन्न रूप में प्रयोग करते हैं। अपने दैनिक जीवन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अपने दैनिक जीवन में इसका क्या करते हैं, मतलब हर एक जगह पर एक ना एक ऊर्जा के एक नए रूप में हम क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। यदि देखा जाए तो पहले हम लोग भी बहुत क्या था, टेक्नोलॉजी नहीं था, तो उस समय भी हम लोग बहुत से क्या था, ऊर्जा का क्या कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा बढ़ते गया तो उसके बाद से आ गया कोयला ऊर्जा, पेट्रोलियम, ये सब क्या आ गया, ऊर्जा आ गया। इसको हम इस्तेमाल करने लगे कि नहीं, करने लगे। उसके बाद से मशीन आ गया, अपना विद्युत उत्पादन होने लगा कि नहीं। तो ये सब कहीं ना कहीं ये सब क्या है, ऊर्जा है कि नहीं। सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सब तमाम तरह के जितने भी ऊर्जा है, इसका हमारे दैनिक जीवन का यदि बात किया जाए तो क्या दैनिक जीवन में हमारा इसका योगदान है कि नहीं, बहुत है। इसके बिना हमारा जो जीवन है ये क्या है, अधूरा है। मतलब इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। अभी सपोज लाइट कट जाए तो आपका क्या होगा, बुरा हालात हो जाएगा। विद्युत भी एक क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है। अब देख लो, बात किया जाए ना इस ऊर्जा के, तो इस ऊर्जा के हमारे शरीर के अंदर रहना या हमारे दैनिक जीवन में रहना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नहीं। नहीं रहेगा तो आपको बताइए कि नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है, का हम रह सकते हैं, का बढ़िया से सुखमय तरीका से रह सकते हैं, नहीं। अभी कोयला से बिजली बन रहा है कि नहीं, कोयला से बिजली बनता है, जल से भी बनता है। अपना क्या करते हैं, टरबाइन को लगा करके, हालांकि कोयला से भी टरबाइन को ही ना चलाया जाता है। कैसे? तो कोयला को क्या किया जाता है, भट्टी में डाला जाता है, और वहां पे क्या है, पाइप में पानी है, पाइप में क्या है, जल है, और जल को कोयला क्या करेगा, गरम करेगा। एक वक्त के बाद पानी क्या होगा, वाष्प में परिवर्तन हो जाएगा, और वो क्या करेगा, जब वाष्प में परिवर्तन होगा तो वो क्या करेगा, प्रेशर उत्पन्न करेगा, इधर से ढकेलेगा। जब इधर से ही ढकेलेगा तो उधर टरबाइन को नचाएगा, और टरबाइन को नचाएगा तो सीधा क्या बनेगा, बिजली बनेगा। बिजली बनाने का तरीका आ गया, नहीं आया ना, चलिए बताते हैं। जो मोटर होता है ना, मोटर, तो देखिएगा ये जनरेटर जो होता है ना, जनरेटर, उसके अंदर शायद 3 या 4 पट्टी लगाया जाता है, ट्यूब टाइप का रहता है ऐसे। तो मोटर का कहता है, नचाता है। चलिए उसको हटा दीजिए, गोली मारिए उसको।
देख लीजिएगा जाकर के, नीचे जनरेटर रखा हुआ है, ठीक है। यदि फिर भी ना आया तो यहाँ पर ही आपको समझाते हैं, ठीक है। छोटा वाला मोटर देखे, छोटा वाला टीवी वाला जो मोटर होता है, तो उस मोटर को ना पीछे 2 वायर लगाने वाला होता है। तो उस वायर में आप क्या कीजिएगा, बल्ब जोड़ दीजिएगा, कनेक्शन कर दीजिएगा, और पीछे जिसमें पंखी लगता है ना उसको ना चाहिएगा। देखिए बॉल जलने लगे है, यही पे कर दे, उससे भी हो जाएगा। तो वो तो पंखवा को नचा रहा है। देखो हम पीछे से करंट दिए तो आगे को नचा रहा है, जब इधर से हमको लेना है तो इधर को नचा देंगे। मतलब नहीं आया, ऐसा प्रैक्टिकल किया नहीं आया तो छोटा वाला मोटर जो होगा ना उसके पीछे जो वायर लगाने वाला रहता है उसमें बल्ब खोस दीजिएगा, और जिससे पंखा लगाया है उसको नचा दीजिएगा, मिल जाएगा। यदि प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मोटर वगैरह है तो उसका बंदोबस्त करिए। हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखला देते हैं कि कैसे बिजली उत्पादन होता है। तो ठीक उसी प्रकार से ना क्या कहते हैं, टरबाइन को जल के पास लगा करके बिजली उत्पादन किया जाता है। कैसे किया जाता है, ये तमाम तरह की जो चीजें हैं आगे देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या देखें कि जल से क्या किया जा रहा है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा रहा है। कोयला से भी विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा रहा है, कि नहीं, कोई दिक्कत है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ बातें हैं ना जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको नोट करते हैं, ठीक है। उस बात से समझते हैं एक एक करके, टॉपिक बाय टॉपिक, ओके। और जैसा हम नोट करते हैं ना वैसे आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, ओके। बालक एवं बालिकाएं इधर फोकस कीजिए, ध्यान यहाँ पर रखिए, ठीक है। यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। कौन वाला, ये वाला VVI है, ये कई बार पूछ दिया है, ठीक है। समझिएगा, शक्ति संसाधन की बात कर रहे हैं, मतलब एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका विकास जो है ना 18वीं शताब्दी में हुआ, बोले 18वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था, तो औद्योगिक क्रांति के समय हुआ था, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम कि औद्योगिक क्रांति काहे हुआ था, ठीक है। रीजन वगैरह जितना भी है हम लोग आगे पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति में, ठीक है। समझिए, इतना तो याद रखेगा कि शक्ति संसाधन के लिए जो ये औद्योगिक क्रांति हुआ था ना 18वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए औद्योगिक क्रांति के बाद के बात किए जाए तो वाष्प इंजन जो है, वाष्प इंजन का आविष्कार के बाद ना कोयला इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। मतलब वाष्प इंजन जब आविष्कार हुआ था ना तो उस टाइम नए नए जब हुआ था तो उस टाइम कोयला का ही इस्तेमाल हुआ करता था, ठीक है। उस टाइम कोयला का इस्तेमाल होता था, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है ना कि खोज वगैरह में टाइम लगता है, नहीं खोज करने में। तो जो चीज पहले मिल गया उसी का ना लाभ लेंगे। तो ये मिल गया तो थोड़ा सा पेट्रोलियम का खोज देर से हुआ, तो जिसके वजह से समय पे ये नहीं मिल पाई। यदि उसी टाइम मिल रहा था ना तो इसका इस्तेमाल कर लिया गया रहता, लेकिन कोयले से पहले इसका पता लगा लिया गया, तो ये तो मिल गया हमारे पास, ठीक है। हम लोगों के पास ये मिल गया। तो जब वाष्प इंजन का आविष्कार हुआ ना तब उस टाइम ना कोयला का इस्तेमाल हुआ करता था, ठीक है। समझा रहे हैं ना, ऊर्जा के स्रोत में। लेकिन ना आगे चल करके क्या हुआ, पेट्रोलियम ने कोयला का स्थान ग्रहण कर लिया, ठीक है। पेट्रोलियम ने क्या किया, इसका स्थान ग्रहण कर लिया, और परमाणु शक्ति का भी विकास किया गया, ठीक है। ये तमाम तरह की जो शक्ति है क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, ठीक। ये सब तो हो गया है। और इसका यदि बात किया जाए इन दोनों का, तो ये दोनों कहां से आता है, ये दोनों कहां से आता है, तो जो जीव जंतु होते हैं ना जो मरते हैं उन्हीं के बॉडी से ये सब बनता है। ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला केवल, ठीक है। और ये वाला कैसे बनता है, पेड़ पौधों से, ठीक है। पेड़ पौधों से ये वाला बनता है। जितने भी जीव होता है ना, जैसे जानवर हो गया, हम लोग हो गए, तो ये सब कहाँ चल जाता है, पेट्रोलियम वगैरह में। पेट्रोलियम से ही बनता है क्या, क्या बनता है, किरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, वैसलीन हो गया। क्या होता है, अच्छा डीजल नहीं उड़ता है, पेट्रोल उड़ जाता है, उसमें भी कुछ होगा,
जब पेट्रोलियम का आविष्कार बोले पेट्रोलियम का क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे निकाला जाता है पेट्रोलियम से पेट्रोल, तो वहां पर ये सारी चीजें बता देंगे। काहे उड़ जाता है, काहे नहीं उड़ता है। अरे नहीं दिया भी होगा तो हम बताएंगे आपको, ठीक है। खुश है ना, कोनो दिक्कत नहीं ना है। अभी पेट्रोलियम के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस एक एक करके पहले कोयला के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे ही करके सब जितना संसाधन है ना उसके बारे में पढ़ेंगे। जब वहां पर आएंगे तो इसके बारे में बता देंगे कंप्लीट, समझाए ना। बारी बारी से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आप पीछे था ना खनिज वगैरह के बारे में था ना, तो जैसे वहां पर विस्तृत अध्ययन किया ना, एक एक करके खनिज था अपना, क्या था, तांबा था, चूना पत्थर था, और क्या था, लौह अयस्क मैग्नीज। तो ये जो तमाम तरह के जो क्या था खनिज था उसके बारे में विस्तृत अध्ययन किए थे ना, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। कोनो दिक्कत है आप लोग को? आगे बढ़, इसको मिटा दें। तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और पूछा जाएगा, तो इसको मिटा दे, कोई डाउट नहीं ना है। आगे बढ़ जाए, सेशन को ले चले आगे, ठीक है। इस संसाधन के प्रकार में क्या था, पहले में दूगो था, दूसरा में दूगो, तीसरा में चार गो, चौथा में चार गो था ना। तो इसमें दू दू गो है, कौन ढेरे। देखो चलिए समझते हैं इसको, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर सीधा क्या समझते हैं, वाणिज्य क्या, ऊर्जा स्रोत के बारे में, ठीक है। ये समझ लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। आज शक्ति के बारे में देखा जाए ना तो ऊर्जा के, ठीक है, स्रोत ही का किया है, औद्योगिकरण का भी आधार बन गया है। जितना भी ऊर्जा है सब ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है, औद्योगिकरण में होता है कि नहीं। विद्युत का अपना होता ही है, देखा जाए तो किधर गया, ये हो गया, कोयला का उपयोग होता ही है विद्युत बनाने में, पेट्रोलियम का होता ही है, प्राकृतिक गैस का होता ही है, जल विद्युत का होबे करता है। और क्या बताए आपको, कौन ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता है, सब ऊर्जा का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ होता है जी, औद्योगिकरण में होता है कि नहीं। तो आप ना इतना न लिख करके आप सिर्फ से आपसे कहा जाए ना, का ये कहा जाए, पूछा जाए, ठीक है, कि वाणिज्यिक क्या होता है, ऊर्जा स्रोत क्या होता है या किसको बोलते हैं, तो आप सीधी सी बात हम बोल सकते हैं किसको, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उसके बाद से जल विद्युत, बस ये सब क्या होता है, वाणिज्यिक या ऊर्जा स्रोत होता है। बात क्लियर, बोलिए। हाँ हो जाएगा, कोनो दिक्कत ना है। मतलब ये सब का है, उद्योग का आधार है। आइए बच्चों समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है वाणिज्यिक ऊर्जा में, है ना। अब समझते हैं ना कि ऊर्जा जो संसाधन है वो कितने प्रकार के होता है, किसके बारे में समझना है, ऊर्जा स्रोत के बारे में कई गो प्रकार होता है। अरे ऊर्जा के बारे में तो आप समझ गए ना, शक्ति संसाधन के बारे में समझ गए ना, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी कहते हैं। तो अब उसी संसाधन को चार गो आधार है इसके वर्गीकरण का, ठीक है। तो पहला जिसमें कौन सा आधार है, उपयोगिता के आधार पर, दूसरा है स्रोत के स्थिति के आधार पर, और तीसरा है संरचना के गुण के आधार पर, और चौथा है समय के आधार पर। ये चार गो मात्र आधार है जो का है ऊर्जा को बांटा गया है, ये चार गो आधार पर। सबका क्या है, दो क्या है, रूप है सबका, ठीक है। इसका भी दूगो प्रकार है, इसका भी दूगो है, इसका भी दूगो, इसका भी दूगो, सबका दूगो है। लेकिन उससे पहले, इसको शुरू करने से पहले एक बात आपको हम बता देना चाहते हैं कि ध्यान को यहाँ पर रख करके क्या कीजिएगा, समझिएगा। इस ऊर्जा को हम ऐसे बताएंगे। अच्छा एक बात बताइएगा कि इसका जो डिफिनीशन आपको बताए, केवल आपको बता दिए, कोई पूछता है तो अब क्या बता देना है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, ये सब क्या है, वाणिज्यिक ऊर्जा है।
आप बता सकते हैं कि नहीं इतना। तो ठीक उसी प्रकार से आप ये भी बता सकते हैं, यदि कोई पूछे कि शक्ति संसाधन कितना प्रकार के होता है तो पूछेगा सर कितना किस आधार पर आपको बता दे। जैसे आप बोले थे ना कि संसाधन कितने प्रकार के होता है तो आप सीधे मार देते थे 4 प्रकार के, 2 प्रकार के। नहीं नहीं नहीं, ये क्या है, प्रकार नहीं है, वो आधार है। 4 गो वो आधार है, उसके अब आधार पर बांटा गया है। आपसे पूछेगा उपयोगिता के आधार पर कितने होता है तो आप बोलेंगे 2। तो ठीक उसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि उपयोगिता के आधार पर शक्ति संसाधन के कितने प्रकार है तो 2 गो, सबके आधार 2 गो है। और आपको जैसे ये याद करा दें यहीं पर, ये भी यहीं पर याद करा देंगे। क्या करेंगे, यहीं पर, बस शर्त कि आपका ध्यान यहां पर रहना चाहिए। समझ में आया, यहां पर या यहां पर रहेगा तो ठीक है, दिमाग में पूरा जाएगा। ठीक है, चला जाए इस टॉपिक पर बढ़ा जाए और पूरे बेसिक से जानेंगे। ये सब ये जो है ना डिफिनीशन, ये रटने वटने वाला है नहीं। यदि ऐसे ही चिल्ला देंगे ना तो आपके दिमाग में चल जाएगा। लेकिन ना एक क्या होता है, आपको बता देते हैं, लिखवा देते हैं ताकि कॉपी में रहेगा। ये नहीं ना कहिएगा कि नहीं लिखवाए हैं, या फिर यहाँ से जाने के बाद आप कहीं चले गए बारात खाए तो वही जगह तो फिर भूल गए। नहीं, वहां पर ये दिमाग में चल रहा होगा कि आज जाना है, अब नाश्ता खाना है, एक थरिया भात खाना है, फिर घरे आना है, मौज मस्ती करना है, डांस वांस करना है। नहीं, तो उसके चक्कर में ये डिलीट हो जाए तो ये डिलीट को फिर से इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉपी पलटना पड़ेगा। कॉपी जब पलटिए तो आपके कॉपी में ये चीज रहे, उसके लिए आपको नोट करवा रहे हैं, लिखवा रहे हैं। समझ आया बात क्लियर? तो इसको फटाफट हम नोट करते हैं बोर्ड पर, उसके बाद से समझ लेते हैं। शक्ति पढ़ के लग रहा है अलगे शक्ति आ गया है, नहीं लग रहा है? अब बात आता है कई पे, बोले थे एक एक करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, तो ध्यान को कहाँ रखने के लिए बोले थे? बोर्ड पे। हमरा पे का लिए देखेगा, हमका का लिए देखेगा, बोर्डवा का देखो ना, जो मजा आएगा। अरे देखो, उपयोगिता के आधार पे संसाधन को कितने वर्गों में बांट दिए? 2 वर्गों में। कौन संसाधन? शक्ति संसाधन की बात कर रहे हैं, कामना के शक्ति के बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको बांट दिए। पहला क्या है, प्राथमिक ऊर्जा, और इसी को बोलते हैं द्वितीयक भी बोलते हैं। ठीक है, द्वितीयक ऊर्जा या सेकेंडरी एनर्जी। ठीक है, बात क्लियर? मतलब इसको कभी कोई कोई बोलता है ना सेकेंडरी बोल देता है, तो भाई कोई कंफ्यूजन का, सेकेंडरी क्या होता है? सुनो, प्राथमिक ऊर्जा किसको बोलते हैं? जो प्राकृतिक रूप से मौजूद है, इसको ना मानव ने संशोधित नहीं किया है, मानव संशोधित नहीं किया है। जैसे में क्या हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, अरे पेट्रोल तो संशोधित करके बनाया जाता है, पेट्रोलियम से पेट्रोल का निर्माण होता है। ठीक है, पेट्रोलियम से पेट्रोल का निर्माण होता है। कई बार बोल रहे हैं कि जब पेट्रोलियम के बारे में बताएंगे तो वहां आपको बताएंगे कि इसका कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, उसमें होता है ना का, लिपस्टिक वगैरह, दुका ये सब होता है, पोत पात वाला चीज, तो सब इसमें प्रयोग होता है। समझ में आया ना? का? अरे बताएंगे ना, काहे अभी तू, मतलब पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा रहे हैं, पेट्रोलियम के बारे में टॉपिक आएगा, हम बताएंगे, काहे टेंशन ले रहा है? कई बार एक एक बतिया, मतलब क्या कहे अब। हाँ हाँ, डिफिनीशन है वो अलग है। हाँ हाँ, अरे बात मत कीजिए, इधर ध्यान दीजिए। तो ई का होता है, प्राथमिक ऊर्जा वो है जो पहले से है, कौन दिया है? प्राकृतिक दिया है, और उसका हम लोग संशोधित नहीं किए हैं। संशोधित कहने का मतलब क्या होता है? हाँ, उसको हम दूसरे रूप में परिवर्तन नहीं किए हैं, नहीं किए हैं। जैसे आप पेट्रोलियम हो जाए ना, तो पेट्रोलियम जो है पेट्रोलियम ही रहेगा, पेट्रोलियम से किसी अन्य वस्तु का निर्माण नहीं, वो हो जाएगा संशोधन। समझ आया? जैसे क्या होता है,
देखिएगा कबाड़ी वाला बर्तन खरीद के ले जाता है लोहे को, और उसको गला वला करके ना दूसरे ढांचे में परिवर्तन किया जाता है, तो वो संशोधित होते रहता है। फिर कोई उसको तोड़ फोड़ कर लाएगा, फिर गलाएंगे, फिर नए ढांचे में ले जाएंगे, तो ये उसका संशोधन होते रहता है। बताए थे ना। अब पिछले हम लोग कोई कितने दिनों से संशोधन के बारे में पढ़ते आ रहे कि खनिज का क्या हो रहा है, संशोधन वगैरह हो रहा है, उसका क्या किया जा रहा है, खोज किया जा रहा है, खोज करके अलग अलग रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यही सब तो है चीजें। बात क्लियर है? बात क्लियर आप लोग को समझिएगा। जो गौण ऊर्जा है ना, ये क्या है, प्राकृतिक ऊर्जा से प्राप्त होता है। जैसे देखा जाए ना तो पवन ऊर्जा ये क्या है, प्राकृतिक है कि नहीं, और सौर ऊर्जा क्या है, प्राकृतिक है। तो देखा जाए इसके बारे में तो इससे हम विद्युत उत्पादन कर सकते हैं कि नहीं, होता भी है, कर सकते हैं, नहीं होता है। पवन ऊर्जा से क्या करते हैं, पवन चक्की देखे हैं, पवन चक्की से बिजली उत्पादन होता है। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन होता है, सोलर प्लेट के जरिए होता है कि नहीं। तो ये सब क्या है, विद्युत उत्पादन हो रहा है। तो ये क्या है, हम लोग बना रहे हैं उसको, प्राकृतिक ने नहीं दिया है। प्राकृतिक यदि देगा तो फिर कहीं में आ जाएगा, प्राथमिक में, और जो हम लोग करेंगे वो गौण या द्वितीयक ऊर्जा में आ जाएगा। बात क्लियर। तो जो प्राकृतिक ने दिया, वैसा ऊर्जा जो प्राकृतिक ने दिया है वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक ऊर्जा, और जो प्राथमिक ऊर्जा से प्राप्त होता है वो होता है द्वितीयक ऊर्जा या गौण ऊर्जा। ठीक है, बात क्लियर। देखा रटना वटना था का है में नहीं था ना, कौन दिक्कत समस्या नुकसान प्रॉब्लम गजन। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, और यदि आप YouTube पे क्लास कर रहे हैं, आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है ना, तो फिर आप चैट सेक्शन में बताइएगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है जो भी टॉपिक आपको हम बता दिए उपयोगिता के आधार, तो उपयोगिता के आधार में कोनो दिक्कत है तो फिर आप क्या करिए, क्या करना है, चैट सेक्शन में बताना नहीं भूलना है मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के ओर। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं ना है, मिटा दे इसको और नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। समझ में आ गया? तो आइए दोस्तों, इसको भी अब समझते हैं, क्या समझते हैं, क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो पहला क्या समझ लिए थे, उपयोगिता के आधार पे शक्ति संसाधन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। अब किसके आधार पे किया गया है, तो स्रोत के आधार पे। तो स्रोत के आधार पर भी दो वर्ग में बांटा गया है। कौन कौन है, तो एक क्षयशील है और एक अक्षयशील है। नाम से ही पता चल जा रहा है कि क्या होगा डिफिनीशन इसका। तो क्षयशील का मतलब क्या है, हमें खत्म हो जाएगा, मतलब अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय का मतलब होता है दोबारा से उसको नवीकृत या पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो किसको नहीं कर सकते, तो कोयला है, पेट्रोलियम है, और भी है। ठीक है, ये सब क्या है, क्षयशील है, मतलब आज उपयोग कर रहे हैं तो फिर से हम उसका कल तो उपयोग नहीं करेंगे, मतलब आने वाले समय में उसका लाभ हम नहीं ले सकते हैं, नहीं ले पाएंगे। समझ में आ रहा है? बात क्लियर? हाँ बोलिए, हो गया। अगला क्या है, अक्षयशील। तो मतलब कि जो नवीकरणीय हो, जिसको हम पुनः प्राप्त, मतलब ये चक्रीय है, आज भी करेंगे कल भी, मतलब फ्यूचर में भी करते रहेंगे। तो प्रवाहित जल, प्रवाहित जो प्रवाह हो रहा है जल का, उसका भी हम क्या करेंगे, लाभ लेते हैं। प्रवाहित जल के नीचे यहाँ पर टरबाइन लगा दीजिए। ठीक है, और उस पर हाइट से होता है बिजली, जल गिराया जाता है ताकि टरबाइन नचे, जब नचता है ना तो बिजली उत्पादन होता है उससे। ठीक है, और उसको ना बिजली क्या किया जाता है, बिजली घर में भेजा जाता है। कब वो डायरेक्ट घर में नहीं भेजा जाता है, समझ आया, घर में नहीं भेजता है डायरेक्ट, मतलब कि यहाँ बिजली उत्पादन किए और यहीं से नहीं सप्लाई कर देंगे कि जा बिजली जरा के आवा घर में, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, उसको पहले भेजा जाता है पावर प्लांट में। ठीक है, पावर प्लांट में भेजने के बाद वहां से कहीं और भेजा जाता है, डायरेक्ट नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत बोलिए। तो जो नवीकरणीय हो, मतलब जिसको हम पुनः से प्राप्त कर सकते। सौर ऊर्जा देखिए, पवन लहरें, इस पवन लहरें हमें चलते रह रहा है, चलते आज भी चलेगा कल भी चले, मतलब हमेशा ये चलने वाला चीज है कि नहीं। तो इससे हम भी क्या करते हैं, बिजली उत्पादन करते हैं कि नहीं, करते हैं ना, पवन चक्की के द्वारा, है ना।
बड़े बड़का बड़का पंख वाला होता है, वही होता है पवन चक्की। और सौर ऊर्जा ये भी कोई खत्म होने वाला है नहीं है। तो ये सब क्या है, नवीकरणीय है और ये अनवीकरणीय है। समझ में आ रहा है। तो क्षयशील शक्ति संसाधन के बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देख लीजिएगा, मतलब जो खत्म होने वाला है। अक्षयशील का मतलब नहीं खत्म होने वाला। हाँ तो बोल सकते हैं, हम कहाँ बोले। अरे आप जान गए ना कि जो खत्म होगा वो क्षयशील होगा। हम कहेंगे जो खत्म हो गया वो क्षयशील है, ठीक है। आज जिसको पुनः से प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो भी क्षयशील है। तो बतिया दोनों एक ही ना है। बात समझ आया। तो अपने भाषा में जो समझे है वही लिख करके, ये देखिए परीक्षा में ना क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलता है वहां पर लिखा हुआ रहता है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिलेगा कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। तो काहे लिए आप जाइएगा, जो आपको हम लिखवा रहे हैं वही जरूरी नहीं है कि वही लिखिए, जो आप समझे वही लिखिए। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना है। आप लोग मतलब कौनो दिक्कत है तो बता दीजिए, कौन दिक्कत है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी के क्लास को अगले नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। समझ आया ना। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एक नए अंदाज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जुनून के साथ। और यदि आप भी अच्छा से पढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर जुड़ जाइए हमारे साथ दिल और लगन के साथ। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय, जय हिंद।